राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पीएचपी ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट की ब्लाउज, वो भी हम 32 इंच का बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है, अस्तर का है। ये हमारा मेन फैब्रिक है। आप देख सकते हैं ये ब्लाउज में बहुत सारा डिजाइन है। ये हमारा फ्रंट साइड का है और ये हमारा बैक पार्ट का है। इधर स्लीव्स की है, दोनों स्लीव्स का डिजाइन है इधर। इसी में आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएंगे। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। इसको हम साइड कर लेंगे कपड़े को। ये हमने अस्तर ले लिया है, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, अच्छे से हम फैला लेंगे इस तरह से और इसका हम नाप लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है उसको हम कट कर लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको हम बराबर कर लेंगे। कपड़ा हमने डबल फोल्ड कर लिया है। साइड का कपड़ा जो था एक्स्ट्रा उसे हमने निकाल लिया है। ब्लाउज की जो लंबाई है वो हमारा 13.5 इंच पे है। आप देख सकते हैं 13.5 इंच यहाँ हो रहा है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 14.5 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। तो ये हमने 14 इंच पे निशान लगा लिया है। यहाँ से हम नीचे यानी कि इधर से हम यहाँ आधा इंच छोड़ करके और हम निशान लगाएंगे, आधा इंच पे एक निशान लगा करके। इसलिए क्योंकि हम बैक पार्ट में ही, बैक गले में ही हुक की पट्टी लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया है आई और हुक के लिए। यहाँ से हम 5.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। नीचे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे जो 6.5 इंच पे रहेगा। इस निशान को हम सीधा मिलाएंगे। इधर से भी हम सीधा निशान इसको मिला लेंगे। इसको हमने सीधा मिला लिया है। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम हमारा जो चेस्ट है उसका 1/4 भाग हम लेंगे, तो हमारा 8.25 इंच पे एक निशान हम लगाएंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, मार्जिन का कपड़ा हमारा रहेगा। नीचे की तरफ हम यहाँ जो हमारा नीचे कमर है वो 28 इंच है, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। निशान हम यहाँ इस आधा इंच को छोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा टक्स पॉइंट में जाएगा और 2 इंच हम मार्जिन का कपड़ा लेंगे। इसको हम यहाँ पे मिला लेंगे, इसको भी हम यहाँ मिला लेंगे। यहाँ पे आर्म होल हमारा 6.5 इंच पे है, इसका आधा हम लेंगे तो यहाँ हमारा 3.25 इंच पे आएगा। इस 3 इंच पे यहाँ 3.25 इंच से हम यहाँ पे गोलाई देते हुए और इस निशान में हम मिला लेंगे। इस तरह से हमने इसकी गोलाई दे दी है। यहाँ पे हम टक्स का पॉइंट लगाएंगे। 8.25 इंच है, तो यहाँ पे 4 इंच और 1 पॉइंट यानी कि 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे और ऊपर की ओर हम 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ निशान लगाएंगे। इस तरह हम यहाँ पे टक्स देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने मिला लिया है। जो गला है हमारा इसे हम बाद में कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें डिजाइन के अनुसार से इसकी कटिंग करनी है, तो हम सिलाई के समय में आपको बताएंगे। चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा बैक साइड है, इसमें हम भी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने फ्रंट कटिंग के लिए हमने एक कपड़ा को डबल फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं ये जो हमने कपड़ा काटा है
बैक पार्ट की, उसे हम इस पे रखेंगे। ये जो आधा इंच का हमने जो निशान लगाया है उसको, यानी कि उसको हटा करके हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है इसके ऊपर, और ये कपड़ा हमारा जो हमने हुक के लिए लिया है, इसको हम यहाँ से इस निशान से हम, यानी कि इधर हम लेंगे, इसको हम छोड़ते हुए लेंगे। तो इस निशान पे हम एक निशान लगाते हैं। अब हम इसको यहाँ से हटा लेंगे। इसको हम सीधा करेंगे पहले। इस तरह से हम यहाँ सीधा कर लेंगे। इसको भी हम यहाँ सीधा करेंगे। यहाँ हम अब जो हमारा प्रिंसेस का शेप है वो हम यहाँ पे देंगे। तो उसके लिए यहाँ से हम पॉइंट लेंगे, यानी कि यहाँ से, यहाँ हमारा 10 पर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 3.5 या 3.25 भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। इस निशान को हम यहाँ सीधा मिलाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा जो प्रिंसेस का शेप आएगा उसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच बढ़ाएंगे। 2 इंच का यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। 2 इंच यहाँ पे हमारा ये कपड़ा हमारा कट करके निकल जाएगा, और ये कपड़ा हमारा जुड़ेगा। यानी कि यहाँ से हम जो कमर का निशान है वो हम यहाँ पे 7 इंच पे लेंगे। 7 इंच यहाँ हमारा आ रहा है। 2 इंच हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, तो 2 इंच हम यहाँ से, यहाँ पे हमारा 7 इंच है। 2 इंच हम इसके लिए लेंगे, टक्स के लिए जो हमारा शेप बनेगा उसके लिए है, और 2 इंच हम मार्जिन का कपड़ा लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा निशान है, हम बता रहे हैं आपको। इस निशान को हम यहाँ पे मिलाएंगे। इस तरह से हम, ये जो हमारा मार्जिन का कपड़ा है उसके लिए हमने ये निशान लिया है, इस निशान को हम इसमें मिलाएंगे। ये हमारा मार्जिन का कपड़ा है। बाकी जो हमारा ये 2 इंच है वो 2 इंच हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जो हमारा 7 इंच का जो कमर है वो फिर परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ से हम पॉइंट लेते हुए और इस तरह से हम यहाँ मिला लेंगे। यहाँ पे इस तरह से देते हुए और यहाँ पे हम मिलाएंगे। मिलाने के पहले हम यहाँ पे ये जो हमारा ये आर्म होल है, निशान हमने लगाया है, ये जो निशान है ये हमारा फ्रंट बैक का है। अब हम यहाँ फ्रंट पे लगाएंगे। तो फ्रंट के लिए हम यहाँ पे 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इस तरह हम मिला लेंगे इसको। और यहाँ से हम मिलाते हुए इसको अच्छे से शेप देते हुए, और यहाँ पे हम इस तरह मिला लेंगे। इस तरह से हमारा शेप आएगा। तो ये हमारा प्रिंसेस का शेप हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के पहले हम यहाँ पे हल्का सा इसको ऊपर करेंगे यहाँ से, यानी कि ये निशान है उसे हम हल्का सा डाउन करेंगे, और ये तो पहले से डाउन है इसलिए हम यहाँ से इस तरह से हम यहाँ निशान लगाएंगे एक, और यहाँ से भी हम हल्का सा ऊपर की ओर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो फ्रंट साइड की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। ये कपड़ा हमारा निकल जाता है। ये हम यहाँ पे इसको इस तरह से जोड़ेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया है फ्रंट का। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए ये हमने कपड़ा लिया है, इसे हम डबल फोल्ड करके फिर हम इसे 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। हमारा स्लीव्स जो लंबाई है उसका वो 10 इंच है।
1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर इस निशान को हम सीधा मिलाएंगे, यानी कि एक बॉक्स के जैसा हम बना लेंगे इसको। यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो ये हमने 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से अगर इंची से नापेंगे इंच से, तो यहाँ 1.5 या 2 इंच से हम छोड़ते हुए और इस तरह से हम एक निशान यहाँ पे मिला लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल आप देख सकते हैं। यहाँ पे 9.5 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये निशान आप देख सकते हैं, ये ऊपर का जो ये हमारा बैक पार्ट में जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हम इधर देखते हैं, स्लीव्स की जो गोलाई है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, या फिर आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इस निशान को हम यहाँ से इस तरह यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे हम इसको ऐसे मिलाएंगे। इस तरह से हमने मिला लिया है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ते हुए और इस तरह से एक निशान लगाएंगे। ये हमारी स्लीव्स की जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है। इसकी हम कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये जो जॉइंट है उसको हम काट लेते हैं। ये हम इसकी कटिंग कर लिए है। अब यहाँ से हम जो फ्रंट साइड की है उसे हम कट करते हैं। इस तरह से हमने बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग कर ली है। अब हम जो मेन कपड़ा है उसमें हम कटिंग करके आपको बताते हैं कि उसमें कैसे काटते हैं। तो ये हमारा जो मेन फैब्रिक है, इसको हम पहले ये पार्ट से हम अलग करते हैं। इसका हम सिलाई खोल लेते हैं। ये हमने 2 पार्ट में इसको अलग कर लिया है। ये हमारा फ्रंट साइड का है और ये हमारा बैक पार्ट का है। तो हम इसको सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं इसकी जो गला है वो गला बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत ही चौड़ा है। इसको हम छोटा करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक निशान दिया हुआ है। ये जो हम पीछे गला में हुक लगाएंगे उसके लिए है। तो इसको हम छोटा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो यहाँ आप देख रहे हैं इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग करेंगे। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो हमारा गला जो है वो अच्छे से नहीं आएगा और उसका शेप फिर अच्छे से नहीं बन पाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसमें यहाँ पे हम मोती पिन लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ एक मोती पिन लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये गला बहुत चौड़ा होने के कारण ये यहाँ पे हमने फोल्ड करके और इसकी हम कटिंग करेंगे। एक गला हमारा जो राउंड था वो राउंड के बजाय ये हमारा बिग वी के नेक में आ गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम बराबर मिलाते हुए और हम यहाँ पे पिन लगा देंगे। सबसे पहले हम इसकी सिलाई करेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे, इसके बाद ही हम इसमें कटिंग करेंगे। अगर आपके पास अगर इस तरह का ब्लाउज है, अगर गला डीप है या फिर चौड़ा है, अगर हमारा शोल्डर कम है, हमें कम रखना है, तो इस तरह से फोल्ड करके हम इसकी कटिंग कर सकते हैं और अपने शेप के अनुसार से फिर उसको हम अच्छे से सिल सकते हैं। तो इसको हम पहले मशीन में सिल लेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। आप
अगर इसलिए क्योंकि अगर सिलाई में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो भी जाए तो हम उसे खोल करके और फिर से हम सिलाई कर सकते हैं। अगर हम पहले काट देंगे और सिलाई में गड़बड़ी हो गई तो फिर वो कपड़ा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम पहले इसको सिलाई कर लेंगे। इसमें यहाँ पे हम इस तरह का स्टिचिंग करेंगे, फिर हम यहाँ गला का जो कपड़ा है उसे हम कटिंग करेंगे। दोस्तों ये स्लीव्स की डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये स्लीव्स हमारा जो डिज़ाइन है इस तरह का, इसको हम यहाँ पे बीच में लाते हुए और हम यहाँ सिलाई कर लेंगे पहले। अगर कपड़ा थोड़ा बहुत अगर छोटा पड़ रहा है तो यहाँ पे हम हल्का जोड़ भी लगा सकते हैं। इस तरह से कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इधर से हम पहले सिलाई लगाएंगे, इसके बाद ये कपड़ा हम निकाल लेंगे। अभी हम इसको ऐसे ही फोल्ड करके रख ले रहे हैं। दोस्तों इसी तरह से ये फ्रंट साइड का है, तो फ्रंट साइड में भी हम थोड़ा सा गला को कम करेंगे हल्का, इस तरह से मिडिल में रखते हुए फैलाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से इसको हम यहाँ फोल्ड करेंगे। हल्का सा फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर हम तब हम इसको शेप में लाते हुए फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर में रखते हुए यहाँ से हम इसकी सिलाई इस तरह कर लेंगे। फिर हम ये जो गला का जो कपड़ा है उसको हम कटिंग करेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको हम लेते हुए और यहाँ इस तरह कटिंग कर लेंगे। इसको हम बाद में निकाल लेंगे। इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग है, ये फ्रंट साइड की कटिंग है, और ये प्रिंसेस की जो शेप है उसकी कटिंग है, और ये हमारी स्लीव्स की कटिंग है। आप सोच रहे होंगे कि हमने गले की कटिंग नहीं की है। हमने आपको पहले भी बताया है कि हम सिलाई करेंगे, इसके बाद फिर हम यहाँ पे गला का जो शेप है वो हम देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।